अभी तक हमने आपको हिंदू धर्म में पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म की विविधता में अलग अलग परंपराएं, संस्कृतियां, रिवाज और कर्मकांड शामिल हैं। इन्हीं के चलते कई लोग भ्रमित रहते हैं और कुछ लोग अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक होता है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है जिसके खुद के पास भी अधूरा ज्ञान है तो आपको सचेत रहना चाहिए और ऐसे अधूरे ज्ञान से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो ज्ञान दे रहा है वो अधूरा है या पूरा। तो इसके लिए आप सभी को हिंदू धर्म को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये ज्ञान स्पष्ट और सही होना चाहिए, न कि ऐसा जो विरोधाभास पैदा करे या आप लोगों को धर्म के मार्ग से ही भटका दे। आपने कई बार देखा होगा कि अधिकतर हिंदू धर्म के अनुयायियों में विचारों में भिन्नता पाई जाती है और इसका मुख्य कारण धर्म का सही ज्ञान न होना है। अगर किसी को धर्म का पूरा ज्ञान ना हो तो कम से कम उन्हें वे काम नहीं करने चाहिए जो धर्म के खिलाफ है या जो धर्म से भटकाने वाले हैं। अब क्या करना सही है या क्या करना गलत है, हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रणाम करने को लेकर कुछ नियमों की। आपने देखा ही होगा कि जब भी दो लोगों का आमना सामना होता है तो कोई राम राम कहता है, तो कोई श्याम श्याम, तो कोई जय शिव, तो कोई जय हनुमान भी कहता है। आजकल तो लोग राधे राधे और जय साईं राम भी कहने लगे हैं, लेकिन नमस्कार का सही तरीका और नमस्कार का अर्थ क्या होता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। नमस्कार शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें नमः का अर्थ होता है नमन करना या झुकना। नमस्कार का मतलब पैर छूना नहीं होता। यह शब्द हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं का मूल हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संस्कृत का शब्द है और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। इसीलिए नमस्कार शब्द संस्कृत से बना है और ये हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह से उत्तम माना गया है। आपने कई बार ये बात महसूस भी की होगी कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में जब भी हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या किसी सम्मानीय व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से नमस्कार की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। नमस्कार करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, क्योंकि नियमों से ही समाज सही तरीके से चलता है। नमस्कार के भी हमारे हिंदू धर्म में 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सामान्य नमस्कार। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उस वक्त सामान्य तौर पर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन हमसे कोई ना कोई मिलता ही है जो हमें नमस्कार करता है या हम उसे नमस्कार करते हैं। इसे ही हम सामान्य नमस्कार कहते हैं। जैसे अगर हमारे पड़ोस में भी कोई अंकल आंटी रहते हैं और अगर हमें हर रोज वो दिखाई देते हैं तो हम हर दिन सामान्य रूप से उन्हें नमस्कार करते रहेंगे। ये अक्सर किसी के साथ होता है। सामान्य नमस्कार करने के हमारे हिंदू धर्म में कुछ नियम भी दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कभी भी एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए और ना ही गर्दन हिलाकर नमस्कार करना चाहिए। आजकल के बच्चे दूर से ही बस हल्की सी गर्दन हिलाकर नमस्ते बोल देते हैं, जो हिंदू धर्म के नियमों के विरुद्ध कहलाता है। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करनी चाहिए। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छी भावना का विकास होगा और आप में भी उसके प्रति ऐसी भावना आएगी। इसे मात्र औपचारिक अभिवादन न समझें। नमस्कार करने के दूसरे नियम के अनुसार हमें नमस्कार करते समय मात्र 2 सेकंड के लिए नेत्रों को बंद कर देना चाहिए। इससे आंखें और मन रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा नमस्कार करते समय हाथों में कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपके हाथ में पहले से ही कोई वस्तु है और आपको नमस्कार भी करना है तो पहले उस वस्तु को एक तरफ रख दीजिए, फिर नमस्कार कीजिए। इससे सामने वाले पर आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आपके बारे में हमेशा सकारात्मक विचार रखेगा। इतना ही नहीं, आप ऐसे नमस्कार करने से संस्कारी भी कहलाओगे।
उसके बाद आता है पद नमस्कार। इस नमस्कार के अंतर्गत हम अपने परिवार के बुजुर्गों, माता पिता और घर के अन्य सदस्यों के पैर छूकर नमस्कार करते हैं, जिनमें परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई या फिर बड़ी भाभी इत्यादि। इसके अलावा इस प्रकार के नमस्कार में हम अपने गुरु या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे काफी ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान हो उन्हें करते हैं। लेकिन पद नमस्कार में एक बात का खास ख्याल भी रखना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह से जानते नहीं हो। इसके अलावा जो व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर संपन्न नहीं है उनके भी पैर नहीं छूने चाहिए। आजकल बहुत से लोग चापलूसी या पद लालसा के चलते हुए भी राजनीतिज्ञों के या बड़े बड़े अफसरों के पैर छूते रहते हैं, जो कि गलत है। हमें अपने धर्म की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उसके बाद आता है साष्टांग नमस्कार या प्रणाम। यह नमस्कार सिर्फ मंदिर में ही किया जाता है। साष्टांग प्रणाम में सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, घुटने, वचन और मन इन आठों से युक्त होकर जीवन जमीन पर लेटा जाता है। इसीलिए ही इसे साष्टांग नमस्कार कहा जाता है। इसमें सभी अंग या शरीर के अंग जमीन को छूते हैं। यह वो स्थिति है जिसमें आप पेट के बल लेट जाते हैं और आपके 8 अंग जमीन को छूते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साष्टांग नमस्कार करने से आपके शरीर को कई लाभ भी हो सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे। साष्टांग नमस्कार करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मंदिर में हैं और साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तो आपके पैर में किसी भी प्रकार की कोई चप्पल या जूता नहीं होना चाहिए। मंदिर में नमस्कार करते समय पुरुष चाहे तो अपना सिर ना भी ढकें, लेकिन स्त्रियों को अपना सिर सदैव ढकना चाहिए। लेकिन अगर आप हनुमान मंदिर और कालिका के मंदिर में हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप दोनों का ही सिर ढका हो। इसके अलावा हाथों को जोड़ते समय अंगुलियां ढीली रखनी चाहिए। अंगुलियों के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हाथों की अंगुलियों को अंगूठे से दूर रखना चाहिए और हथेलियों को एक दूसरे से नहीं सटाना चाहिए। उनके बीच में हमेशा ही रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। और जब आप मंदिर में देवता को नमन कर रहे हैं तो उस समय सबसे पहले दोनों हथेलियों को छाती के समक्ष करके एक दूसरे को जोड़ना चाहिए और हाथ जोड़ने के बाद पीठ को आगे की ओर थोड़ा झुकाना भी चाहिए। कहने को ये काफी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हमसे कभी कोई भी गलती ना होने पाए। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने नियमों के साथ बंधकर नमस्कार करने की क्या जरूरत है। आइए हम आपको नमस्कार के लाभ बताते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार मन को साफ और शुद्ध बनाता है। इससे हमारी सकारात्मक सोच बढ़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि जब आप अच्छे से नमस्कार करते हैं तो दूसरों के मन में आपके प्रति अच्छे भाव पैदा होते हैं। इससे आपको आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। नमस्कार करने से आपके मन में दूसरों के प्रति नम्रता बढ़ती है। मंदिर में नमस्कार करने से शरणागत और कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। इससे हम बड़ों की नजर में अपनी एक अच्छी भूमिका बनाते हैं और वे हमें दिल से आशीर्वाद भी देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे। कहते हैं कि बड़ों का दिया आशीर्वाद हो या श्राप, दोनों ही अपना असर जरूर दिखाते हैं। इसलिए हमें पूरे मन से बड़ों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा सफल होते रहें। इससे हमारा मन भी शांत होता है, दिमाग भी सुकून पाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। अभी तक आप सब समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन में सही तरीके से नमस्कार करने की कितनी अधिक जरूरत है। हमें ये भी उम्मीद है कि आप आगे से नमस्कार के नियमों को जरूर अपनाएंगे। हिंदू धर्म के बाकी नियमों और बातों के बारे में जानने के लिए सुनिए हिंदू धर्म के नियम का अगला भाग। आइए अब हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म में विवाह से जुड़े नियमों के बारे में।
आज समाज में विवाह को लेकर हिंदू धर्म में ही अलग अलग राज्यों और प्रांतों की अलग अलग परंपराएं हैं। हालांकि प्राचीन समय में सभी लोग वेदों के अनुसार ही विवाह करते थे, लेकिन समय के साथ विदेशी धर्मों और संस्कृतियों के प्रभाव से हिंदू विवाह परंपराओं में बदलाव आ गया है। इस वजह से हर समाज, क्षेत्र और स्थान के विवाह संस्कार अलग अलग हो गए, जो सही नहीं है। हमें अपने रीति रिवाज और संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके अनुसार ही विवाह करने चाहिए। हिंदू धर्म में वेद ही मुख्य धर्म ग्रंथ हैं, इसलिए वेदों के अनुसार किए गए विवाह ही शास्त्रों के अनुसार सही माने जाते हैं। वेदों के साथ साथ गृह सूत्रों में भी संस्कारों का वर्णन है। विवाह हिंदुओं के 16 मुख्य संस्कारों में से एक है और इसे बहुत पवित्र कर्म माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर। हिंदू धर्म में विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसे बहुत सोच समझकर और समझदारी से करना चाहिए। रिश्तों की पूरी तरह जांच पड़ताल जरूरी होती है। जब दोनों पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तभी शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इसके बाद वैदिक पंडितों की सहायता से खास आयोजन किए जाते हैं। इसमें देवी पूजा, वर वरण तिलक, हल्दी रस्म, द्वार पूजा, मंगलाष्टक, हस्त पीला करना, पाणी ग्रहण, ग्रंथि बंधन, वचन लेना, प्रायश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी और शपथ जैसे रीति रिवाज शामिल होते हैं। इन सभी परंपराओं को पूरा करने के बाद विवाह संपन्न होता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब रस्में क्या होती हैं, तो चलिए हम आपको ये सारी विवाह की रस्में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जब भी विवाह की रस्में शुरू होती हैं तो हमें अपने देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। जी हाँ, किसी भी विवाह की रस्मों को शुरू करने से पहले हमें अपने इष्ट देवी देवताओं, कुल देवी या कुल देवता और उसके साथ ही गणेश उपासना जरूर करनी चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में यह मान्यता भी है कि हम जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। इसलिए हमें विवाह की रस्में शुरू करने से पहले ये पूजन अवश्य करने चाहिए। उसके बाद ही बाकी रस्मों को शुरू करना चाहिए। उसके बाद विवाह की रस्में आती हैं। वर वरण तिलक, शादी से पहले होने वाली वर वरण या तिलक की रस्म हिंदू विवाह की सबसे पहली और जरूरी रस्म होती है। इस रस्म में दुल्हन के पिता या भाई दूल्हे के माथे पर तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद दूल्हे को भेंट में पैसे, नए वस्त्र, फल, मेवे और मिठाइयां दी जाती हैं। लेकिन अब इस रस्म को दहेज के साथ जोड़ दिया गया है और तिलक की राशि में जरूरत से ज्यादा ही सामान वर पक्ष को दिया जाने लगा है। तिलक की रस्म के बाद ही शादी की बाकी तैयारियां शुरू की जाती हैं। शादी की बाकी रस्में शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। इस रस्म के अनुसार दूल्हे और दुल्हन को घर की औरतें मिलकर हल्दी लगाती हैं। उसके बाद फिर आती है द्वार पूजा की रस्म, जिसमें दूल्हा बारात के साथ आता है और घर की औरतें आरती उतारकर और दूल्हे को तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं। उसके बाद हमें विवाह में मंगलाष्टक की विधि करनी चाहिए। मंगलाष्टक हिंदू विवाह के दौरान गाए जाने वाले 8 शुभ श्लोकों का एक समूह है। इन श्लोकों को अष्टपदी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक आनंदमय और समृद्ध विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए पढ़े जाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी इस रिवाज के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसीलिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए। वैसे ज्यादातर पारंपरिक भारतीय शादियों में विवाह समारोह के समय में पवित्र अग्नि के चारों ओर अनुष्ठान के दौरान मंगलाष्टक का जाप किया जाता है। उसके बाद आती है हस्त पीला करने की विधि, जिसमें कलाई में पीला धागा बांधा जाता है। पीला धागा बांधने से पहले इसे भगवान विष्णु के पास रखना चाहिए। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि पीला धागा कैसा होना चाहिए, तो पीला धागा प्राकृतिक सामग्री जैसे रेशम या कपास से बना होना चाहिए। उस पीले धागे को एक गांठ में बांधना चाहिए। ये पीला धागा हमेशा पुरुषों को दाहिनी कलाई पर और महिलाओं को बाईं कलाई पर पहनाना चाहिए। फिर विवाह में पाणी ग्रहण करना चाहिए, जिसके अनुसार दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वर के कंधे पर पड़े सफेद दुपट्टे में कन्या की साड़ी का एक कोना बांधा जाता है। इसे वैवाहिक गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन के समय वर वधू के बीच सिक्का, पुष्प, हल्दी, दूर्वा और अक्षत बांटे जाते हैं।
फिर आती है ग्रंथि बंधन की रस्म, जिसमें समाज द्वारा जीवन भर के लिए उन्हें एक गांठ में बांध दिया जाता है। उसके बाद वर और वधू 7 वचन लेते हैं। फिर विवाह में आती है प्रायश्चित होम की विधि, जिसके अनुसार गायत्री मंत्र की आहुति के बाद 5 आहुतियां प्रायश्चित होम के रूप में दी जाती हैं। इस दौरान वर और कन्या दोनों के हाथ में हवन सामग्री दी जाती है। आहुतियां देते समय यह सोचना चाहिए कि जो भी गलत आदतें या विचार अब तक उनके मन में थे, वे सभी हवन के साथ समाप्त हो रहे हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी से कोई गलती हुई हो तो उसे भूलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस रस्म में वर वधू को संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य में ना तो एक दूसरे पर किसी भी तरह के कोई दोष डालने चाहिए और ना ही एक दूसरे को शक की नजर से देखना चाहिए। अगर शादी से पहले किसी में नशे की आदत, स्वार्थ, घमंड, गुस्सैल स्वभाव या ऐसी कोई आदत या फिर कोई कमी रही हो जो उसके जीवन साथी के लिए कष्ट पैदा कर सकती हो, तो उसे भी छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी कोई गलती न करने का वादा भी करना चाहिए जो उनके दाम्पत्य जीवन में रुकावट पैदा कर सकता हो। इस विधि के बाद आती है शिलारोहण की विधि। शिलारोहण की रस्म में वर वधू पत्थर पर पैर रखते हुए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे अंगद ने अपना पैर मजबूती से जमा दिया था, वैसे ही वे अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए दृढ़ रहेंगे। यह रस्म कोई खेल खिलौना नहीं है जिसे तोड़ा जा सके, बल्कि यह वचन पत्थर की लकीर की तरह अटूट और स्थायी होता है। इसीलिए ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता भी कहा जाता है और इनका रिश्ता इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं तोड़ पाती है। उसके बाद आती है विवाह की काफी महत्वपूर्ण रस्म, जिसका नाम है सप्तपदी। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे विवाह के समय इस रस्म को निभाया जाता है। सप्तपदी रस्म में दूल्हा और दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं और कुछ कस्में भी खाते हैं। 7 फेरे पूर्ण करने के बाद ही पूर्ण विवाह भी माना जाता है। हिंदू विवाह में 7 फेरों का काफी ज्यादा महत्व होता है और फिर इस रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाते हैं। उसके बाद आती है शपथ की रस्म। शादी की शपथ क्या होती है? सबसे सरल शब्दों में शादी की शपथ वे वादे होते हैं जो 2 लोग शादी समारोह के दौरान एक दूसरे से करते हैं। इन वादों को पति पत्नी सारी जिंदगी निभाते हैं। इस तरह आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए शादी ब्याह के सभी नियम समझ आ गए होंगे। इससे आगे हिंदू धर्म से जुड़ी और बातों को जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको कभी भी किसी गुरु से दीक्षा लेनी है तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप केवल हिंदू संत से ही दीक्षा लें। आप सभी ये जानते होंगे कि वर्तमान दौर में कुछ नेक और सच्चे गुरुओं के साथ साथ ज्यादातर नकली और ढोंगी संतों की फौज खड़ी हो गई है और हिंदू जन भी हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करता है। उसका नाम या फोटो जड़ित लॉकेट गले में पहनता है, लेकिन हम इसे सही नहीं मान सकते। ये सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान और पतन ही माना जाएगा। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं। उसकी आरती करना, पैरों को धोना और उस पर फूल चढ़ाना धर्म का अपमान ही है। इसलिए हमें इस नियम का खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि ईश्वर का स्थान किसी को ना दें। और अगर आपको दीक्षा लेनी है तो पहले आप जांच परख लें। आज के समय में स्वयं से बने संतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उनमें से कुछ ही सच्चे संत होते हैं, बाकी सब केवल अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अगर हिंदू संत परंपरा की बात करें तो इस धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से संगठित किया था। जो व्यक्ति इस परंपरा के नियमों का पालन करते हुए संत बनता है, वही सच्चा हिंदू संत कहलाने का अधिकारी है। आइए हम आपको इन तीनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शंकराचार्य की। आखिर कौन हैं ये शंकराचार्य?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने भारत में मठों की स्थापना की थी, इसीलिए उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को देश की 4 दिशाओं में बनाए गए मठों की जिम्मेदारी सौंपी ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है और सनातन धर्म में शंकराचार्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ये हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, लेकिन शंकराचार्य का पद मानव द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। आदि शंकराचार्य जो शिव के अवतार और हिंदू दर्शन के महान प्रतिनिधि माने जाते हैं, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। उनका जन्म केरल के कालड़ी में हुआ था और उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली, जो हर युग में किसी ऋषि को मिलती है। सतयुग में वामन, त्रेता युग में वशिष्ठ और द्वापर में वेदव्यास को यह उपाधि मिली थी। भगवान कृष्ण सभी कालों के गुरु माने जाते हैं। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए और अपने 4 प्रमुख शिष्यों को शंकराचार्य पद पर नियुक्त किया। उनके साथ शास्त्रार्थ में हारने वाले मंडन मिश्र पहले शंकराचार्य बने। तभी से इन मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। अब हम आपको इन मठों की जानकारी देते हैं, जिससे आप सब भी इस बारे में विस्तार से जान पाएं। शंकराचार्य बनना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि शंकराचार्य बनने के लिए आपको कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो शंकराचार्य बनने के लिए व्यक्ति को त्यागी, दंडी सन्यासी होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे संस्कृत, 4 वेद, वेदांत, पुराणों और 6 वेदांगों का ज्ञान पूर्ण रूप से होना भी जरूरी है। इसके अलावा ब्रह्मचारी होना, गृहस्थ जीवन छोड़ना, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना भी अनिवार्य माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। शंकराचार्य की पदवी पाना इतना आसान नहीं होता है। इस पदवी को पाने के लिए अखाड़ों के प्रमुख आचार्य, महामंडलेश्वर, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति जरूरी होती है। इन सारी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही किसी को शंकराचार्य बनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि देश के जो प्रमुख शंकराचार्य हैं वे किस मठ पर हैं, जिससे आपको भी मठों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गोवर्धन मठ के बारे में। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य थे। फिर उसके बाद आता है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। सदानंद सरस्वती ही शारदा मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश फिर आता है उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ स्थित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। अथर्व वेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं श्रृंगेरी मठ की। ये मठ दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे सरस्वती या भारती लगाया जाता है। जगत गुरु भारती तीर्थ इस मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। बता दें कि मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। अब हम बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म का समय 1ली शताब्दी से पहले का माना जाता है। कहा जाता है कि इसका प्रमाण राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए पंचांग से मिलता है, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि और उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और कई ग्रंथों की रचना की। उनका प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है और गोरखनाथ के नाम पर ही इस जिले का नाम गोरखपुर रखा गया। उनके शिष्य का नाम भैरवनाथ था,
जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया। पुराणों के अनुसार गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार थे। अब अगर बात की जाए क्षेत्रों की, तो नेपाल के गोरखा लोगों का नाम गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ ही माना गया है। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जिसका नाम भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले वहीं प्रकट हुए थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। यहाँ हर साल बैशाख पूर्णिमा पर रोट महोत्सव मनाया जाता है और मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ का एक स्थान राजस्थान के ही हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी पर है। उनकी एक मढ़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास वेरावल में भी स्थित है। उनके 12.5 पंथ माने जाते हैं। आइए अब हम आपको गुरु गोरखनाथ जी के जन्मों से जुड़ी बातें बताते हैं। त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ जी ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तब गुरु गोरखनाथ जी को भी आमंत्रण मिला था और वे भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़ गोरखमढ़ी में तप किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। कलयुग की एक कथा के अनुसार बाप्पा रावल नाम के एक राजकुमार जंगल में घूमते घूमते एक तेजस्वी साधु के पास पहुंचे। वह साधु गुरु गोरखनाथ जी थे जो तपस्या कर रहे थे। बाप्पा रावल उनके तेज और ध्यान से बहुत प्रभावित हुए और वहीं रुककर उनकी सेवा करने लगे। वे उनकी गाय भी चराते थे। इसी वजह से उन्हें काल भोज ग्वाल भी कहा जाता है। जब गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो वे बाप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक तलवार दी। बाद में बाप्पा रावल ने उसी तलवार से मलेच्छों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। अब रामानंद जी के बारे में जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड।